टू एज स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज हम बात करेंगे माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, यानी कि साथियों 25 मार्च 2022 को होने वाले कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के पेपर की। हाँ, तो आज मैं आपको एक पेपर सोल्व कराऊंगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा इसी पैटर्न का पेपर, यानी बिल्कुल इस प्रकार का पेपर आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। ओके, तो अगर आपको चाहिए सामाजिक विज्ञान में 80 में से 80 पूरे में से पूरे नंबर, तो आज का वीडियो लास्ट तक देखना है साथियों। बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। पूरा का पूरा पेपर अच्छे से आपको तैयार करना है। ओके, बेसिक जानकारी की बात करें तो 80 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा। कितने नंबर का? 80 नंबर का, क्योंकि 20 तो क्या होते हैं, 20 तो आपके 17 के होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं, यानी 100 में से आपको नंबर लाने होते हैं साथियों। ठीक है, समय की बात करें 3 घंटे 15 मिनट में आपको पूरा पेपर करना होगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पेपर। फिर एक बार याद दिला दूं साथियों कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि कोई भी प्रश्न सीधा बोर्ड परीक्षा के पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। 25 मार्च का आपका पेपर इतना अच्छा जाएगा साथियों कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 के कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, वह बोल रहा है 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक बनाकर गांधी जी ने जिस आंदोलन को शुरू किया था वह कौन सा था? तो साथियों वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की, तो किसने की थी साथियों? हमारे प्यारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ओके, ठीक है। इसके बाद बात करें थर्ड की। थर्ड क्या बोल रहा है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। सारे आंसर बता रहा हूं, अभी के अभी याद कर लेना साथियों, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर आए। इसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट बोल रहा है निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो कौन सी एजेंसी साथियों? सेल। क्या है? सेल एजेंसी है, वो क्या करती है? जो स्टील होता है उसको बाजार में उपलब्ध कराती है। इसके बाद इसका फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी ने। ओके, ठीक है। इसके बाद 6 पॉइंट है साथियों, निम्न में से क्या राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है? तो क्या नहीं है साथियों? तो इसमें आप लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका सार्थक विकल्प का होना। ठीक है, सार्थक विकल्प का होना कोई चुनौती नहीं है राजनीतिक दलों के लिए। ठीक है। इसके बाद साथियों 7th क्वेश्चन की बात करें पॉइंट की, वह बोल रहा निम्न में से कौन सी लोकतंत्र में विस्तार की चुनौती नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्ता पर सैनिक नियंत्रण को समाप्त कर एक कारगर शासन स्थापित करना, ये कोई चुनौती नहीं है साथियों। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8th बोल रहा है निम्न में से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी साथियों यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां पर द्विदलीय व्यवस्था है। ठीक है। इसके बाद यह 9th पॉइंट आता है, वह बोल रहा है वर्तमान समय में भारत में उपभोक्ता संगठन है। तो कितने उपभोक्ता संगठन है साथियों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2000 से अधिक। कितने हैं? 2000 से भी अधिक भारत में उपभोक्ता संगठन है। 10 पॉइंट बोल रहा है स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। तो किसके द्वारा लिए जाते हैं साथियों? क्वेश्चन नंबर 10 में आपका हो जाएगा सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद इसके 11 पॉइंट की बात करें, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो कौन सा उद्योग साथियों? इलेक्ट्रिक उद्योग। 12 पॉइंट है वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विकसित देशों के लोगों को। किसने साथियों? जो विकसित देश है उसके लोगों को सहायता पहुंचाई है वैश्वीकरण ने। ठीक है। तो आपको एग्जाम में इस प्रकार की जो सारणी दे रही है, इस प्रकार की सारणी बना के आंसर लिखना है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है साथियों, क्योंकि आप इसमें लिख देंगे फर्स्ट का, जैसे मान लीजिए अ आया तो इस प्रकार अ लिख दिया, सेकंड का क्या आया ब आया तो ब लिख दिया, तो सारे एक ही बहुत सिंपल तरीके से आंसर हो जाते हैं और एग्जामिनर को चेक करने में भी सहायता होती है। ठीक है। इसके बाद आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पॉइंट 1 आता है, वह बोल रहा है विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में रिक्त स्थान की कोई कमी नहीं थी। तो साथ ही इसमें आ जाएगा मानव श्रम। फर्स्ट वाले में क्या लिख देंगे? मानव श्रम। ठीक है, मानव श्रम की कोई भी कमी नहीं थी। सेकंड है प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों और रिक्त स्थान के बीच लड़ा गया। तो केंद्र शासित शक्तियों के बीच, यहाँ पे शक्ति है साथियों, केंद्र शासित शक्तियों के बीच। ओके। थर्ड में आ जाएगा रिक्त स्थान। रिक्त स्थान पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा साथियों जाति। जाति पर आधारित विभाजन क्या है? केवल भारत में ही है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें फोर्थ की। फोर्थ बोल रहा है यदि महिलाएं रिक्त स्थान कार्य करती, तो कौन सा कार्य साथियों? वेतन भोगी कार्य। कौन सा? वेतन भोगी कार्य करती
तो घर और समाज में उनका क्या होता, आदर बढ़ता। ठीक है। फिफ्थ बोल रहा है रिक्त स्थान के कारण ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है। तो किसके कारण साथियों, उच्च ब्याज दर, क्या आ जाएगा, ब्याज दर। ठीक है, बोल के बताऊं साथियों, उच्च ब्याज दर के कारण जो ऋण की लागत है ऋण का बोझ बढ़ाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, कोपरा का संशोधन हुआ। तो कोपरा का संशोधन साथियों हुआ था 2019 को। कब हुआ था, 2019 आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पर थर्ड स्टार्ट हो रहा है, जो कि बोल रहा है अति लघुरात्मक प्रश्नों का उत्तर या तो एक शब्द में या एक पंक्ति में दीजिए। तो यहाँ पर जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है। तो जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है साथियों, लिखी हुई है यहाँ पर डायमंड सूत्र। कौन सी है, डायमंड सूत्र। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन दो महाशक्तियों का उदय हुआ। तो साथियों आप लिख देंगे इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। कौन कौन से, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ शक्तियों का उदय हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ओके। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। वह बोल रहा है ब्रिटेन में सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने प्रस्तुत की। तो उनका साथियों नाम है, मैं यहाँ पर स्क्रीन में नाम लिख देता हूँ, रिचर्ड आर्कराइट। कौन था, रिचर्ड आर्कराइट थे। उन्होंने सूती कपड़े मिल की क्या है, रूपरेखा प्रस्तुत की थी। आर्कराइट, क्या है, आर्कराइट, रिचर्ड आर्कराइट थे। ओके। ठीक है। इसके बाद बात करें फोर्थ क्वेश्चन की। वह बोल रहा है भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। तो साथियों आपको पता होगा कौन सी है, वह है आपकी चावल। भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है वो कौन सी है, चावल है। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन है, जल दुर्लभता क्या है। तो जल दुर्लभता साथियों पता होगा, ये जल की कमी होना है। तो आप इसमें लिख देंगे आवश्यकता की तुलना में स्वच्छ जल की कमी होना जल दुर्लभता कहलाती है। ओके। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कोई बड़े नहीं है। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत कराची पत्तन की कमी को पूरा करने के लिए विकसित किए गए बंदरगाह का नाम। तो उसका नाम है साथियों कांडला बंदरगाह। कौन सा है, कांडला बंदरगाह। ठीक है, तो आप ये लिख देना एग्जाम में। ठीक है। ओके। इसके बाद इसका 7वां पॉइंट बोल रहा है अलोकतांत्रिक सरकारें लोकतंत्र की तुलना में जल्दी निर्णय क्यों ले लेती है। तो इसमें आप लिखेंगे क्योंकि उन्हें विधायिका का सामना नहीं करना होता। क्या साथियों, क्योंकि उन्हें विधायिका का सामना नहीं करना होता, इसलिए वो बहुत जल्दी निर्णय ले लेती है। 8वां बोल रहा है साथियों लोकतंत्र को सरकार का अधिक अच्छा रूप क्यों माना जाता है, कोई दो कारण बताए। तो आप इसमें लिखेंगे लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा बढ़ाता है, यह वेद शासन व्यवस्था है। क्या साथियों, लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा बढ़ाता है और यह वेद शासन व्यवस्था है। तो आप इसमें लिख देंगे। अब यहाँ पर नीचे आएंगे, आशा करता हूँ आपको पूरा वीडियो समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से इसको देख भी रहे होंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मैं समझ सकता हूँ साथियों आप पढ़ाई के प्रति बहुत जागरूक है, आप बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो विश्वास करके वीडियो देखते रहिए, इस पैटर्न का ही पेपर आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। और आपको और भी तैयारी करनी है तो मैं आपको और भी मॉडल पेपर दे दूंगा, बस अभी वीडियो को ध्यान से देखें। 9th की बात करें, भारत में वास्तविक लोकतंत्र लाने के लिए राजनेताओं में किस प्रकार का सुधार होना आवश्यक है। तो आप इसमें लिखेंगे भारत में जब तक नेता जाति धर्म की सीमाओं से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक वास्तविक लोकतंत्र नहीं आएगा। तो बहुत ही अच्छा आंसर है, आप इसमें लिख देना। 10 है तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक क्यों कहा जाता है। तो आप इसमें लिखेंगे साथियों 10 में गतिविधियों से वस्तुओं की बजाय सेवाओं का सर्जन करने में तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ओके। ठीक है। 11 बोल रहा है आर्थिक विकास के साथ साथ किस क्षेत्र की भूमिका बढ़ती जाती है। तो आप इसमें लिखेंगे तृतीय या सेवा क्षेत्र की। कौन सा, सेवा क्षेत्र, यानी इसे तृतीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। इसकी जो उपयोगिता है भूमिका वो बढ़ती जाती है। 12 है अतिरिक्त रोजगार के सर्जन का कोई एक उपाय सुझाइए। तो आप इसमें लिख देंगे साथियों अतिरिक्त रोजगार सर्जन हेतु लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। जो छोटे उद्योग है साथियों उनका क्या है, विकास किया जाना चाहिए, तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। फिर आप इस पेपर में नीचे आएंगे साथियों, पूरा नीचे आ जाना है। यानी पूरे पेपर में साथियों आपको 1 से लेकर 23% देखने को मिलेंगे। मैंने काफी आपको आंसर बता दिए हैं। अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आपको क्या करना है, डिस्कशन ओपन करना है, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। वहां पर आपको मेरे द्वारा सभी प्रकार के पेपर दे दिए जाएंगे, सभी विषयों के, तो आप उनकी और अच्छे से तैयारी कर लेना। इस प्रकार का पैटर्न का आपको पेपर मिलेगा साथियों। सभी क्वेश्चन सेम हो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए आपको और भी तैयारी करनी होगी। तो धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अगर आपको और विषयों की वीडियो भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद जय भारत।